इंसानियत इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है कि इंसान भूल चुका है आजकल कि कौन से युग में वो जी रहा है। हाँ, सही है। इतना ख़राब समय आ गया है कि ये बछड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं इसको। हम इस रास्ते से जा रहे थे किसी काम को लेकर, हमें ये दिखा, तो इसकी इतनी हालत ख़राब है कि ये खुद से उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, इसकी हालत देखिए। अभी हमने इसको 2-3 बोतल पानी पिलाया, इसके ऊपर पानी डाला, तब जाकर इसके शरीर में कुछ ऊर्जा आई है, एनर्जी आई। आजकल लोग गोरक्षक बने फिरते हैं, बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं और लेना देना उनका कुछ है नहीं, कुछ कहीं भी जाते नहीं। हैं नहीं है, हैं। और इसकी हालत इतनी ख़राब है कि उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उनको फ़ोन करा तब। अगर ऐसी इंसानियत है तो इसका अंत निश्चित है और जितना जल्दी होगा इसका अंत होगा। इसकी हालत आप देखिए, कम से कम आपको तरस आएगा कि इसको ज़िंदा यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। अगर ये अभी इसको कोई कुत्ते भी खाएँ तो इसको ज़िंदा खा सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता। कम से कम आप इतनी तो रखें, जिसने भी ऐसा कुछ करा, अगर कोई देख रहा है इसको, तो अगर इसने करा है तो ये भगवान जो है वो सब देख रहा है, आपके कर्मों का हिसाब होगा और आज नहीं तो अगले जन्म में होगा होगा। और यहीं भुगतना पड़ेगा आपको। पक्की तो बात। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा ना करें। अगर आपके पास औकात नहीं है तो कोई जानवरों को ना पालें, और अगर ऐसा कुछ होता है तो गौशाला में कम से कम कुछ 1000-1500 रुपये दे करके उसको छोड़ के आएँ। कम से कम ऐसा ना करें, जीव को तड़पता देख करके भगवान आपको भी वही मौत की सज़ा देगा। सही है। तो जब भी आप कहीं भी किसी ऐसे जानवर को देखें तो हम नंबर डाल देंगे, जहाँ भी ऐसा कोई ऐसा ही जानवर मिले हमें फ़ोन करो और हम खुद आएंगे। और हम तो कोई गोरक्षक भी नहीं है, ना कुछ और, हमारा कोई नाम भी नहीं, लेकिन जितनी हो सके कि हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपसे भी इतनी रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप मिलें और इसको ठीक करवाने की कोशिश करें। हमने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, 1 घंटे में वो पहुँचने का नाम ले रहा है। देखते हैं कि वो कब तक ठीक हो जाएगा और ज़रूर आपको इसको दिखाएंगे। आप सबकी दुआ बनी रहेगी तो भगवान की दया से आगे भी कभी ऐसा कुछ करने की सोचेंगे। इसके अंदर फ़ोन नंबर डाल दूंगा, नीचे दिख रहे होंगे। जब भी अगर कोई ऐसी ज़रूरत लगे किसी जानवर को, ऐसा आए को, तो फ़ोन ज़रूर करना। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। सही है। सबके दिमाग में बेईमानी है, ईमानदार की आंख में पानी है, दूसरे से उम्मीद करना नादानी है। यही तो कलयुग की निशानी है। हकीकत में कलयुग सबके ऊपर सवार है, खुद की नजरों में हर कोई ईमानदार है। पर माना ये कलयुग चल रहा है मेरे दोस्त, पर पाप करने का लाइसेंस किसी को नहीं दे रखा। वो मालिक वहां चढ़कर सब कुछ देखता है, आपके हर एक कर्मों का लेखा जोखा उसके पास है। जितने पाप करोगे उतना भुगतोगे। इस जन्म में हिसाब बाकी रह गया, अगले जन्म में पूरा कर दिया जाएगा। यूं तो पहनकर मुखौटा धर्म का कलयुग में मचा रहे हैं शोर। इंसानियत की जड़ें कितनी हद तक कमज़ोर हैं इस संसार में, उसका जीता जागता सबूत है ये जानवर। इसको 2 दिन हो गए भूख से तड़पते हुए, अब कहीं जाकर के इसके पेट में कुछ निवाले गए हैं। और ये वही रोटियों के टुकड़े हैं जो शायद हम फेंक देते हैं अपने घर से निकाल करके, और कहीं इसके पेट में गए होंगे तो इसकी दुआएं लगी होंगी शायद। बस इतनी सी कोशिश है कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आए तो ज़रूर इसी नंबर पर आप फ़ोन करें और हम हो सके तो उतना जल्दी आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर हम ना पहुंचे तो आप भी जब भी आपको कहीं ऐसा कुछ नज़र आए तो उसी जानवर की ज़रूर हेल्प करने की, मदद करने की कोशिश करें। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और हो सके तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो झूठे अपने आप में जो टैग लेकर के या नाम लेकर के फिरे फिरते हैं कि हम जानवरों के रक्षक हैं, गो रक्षक हैं, आजकल ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं, कम से कम उन तक पहुँचे ताकि उनको ये सीख मिले कि सिर्फ नाम लिखने से ऐसा कुछ नहीं होता। करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, अपना निभाना पड़ता है। आप देख लो इसकी कंडीशन। अभी कुछ देर में जब तक डॉक्टर ना पहुँचे, जब तक इसको खिलाने पिलाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर एनर्जी आए। 2 दिन से हो गए, काफ़ी कुछ खाया नहीं है, इसीलिए बहुत बुरी हालत है। और अगर शायद हो सकता था कि 1-2 दिन और लगते तो इसकी डेथ भी हो जाती। यदि ईश्वर कण कण में है तो चिल्लाने पर क्यों इतना जोर? यूं तो हम बड़े गोरक्षक बने फिरते हैं, जानवरों के रक्षक बने फिरते हैं, पर हमारे अंदर शायद वो चीजें नहीं जो चीजें एक इंसान में होनी जरूरी। बहुत धर्म की बातें करते हो, बहुत जात पात की बातें करते हो। एक पशु तुम्हारे सामने दम तोड़ रहा है और तुम उसको नजरअंदाज करके चलते हो। इससे बड़ी व्यथा, इससे बड़ी करुणा, इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं होगी। तुम्हारे अंदर कम से कम एक इंसानियत तो होनी चाहिए, जिससे तुम, जिसका सहारा लेकर तुम जी सको, अपना सर ऊंचा कर सको और कह सको कि मैं एक इंसान हूँ। किसी जात का बाद में बनना मेरे भाई, किसी धर्म का बाद में बनना, पहले एक इंसान बनना सीख लो। जरा से किसी धर्म के बारे में, जात के बारे में कोई बात बोल देने से इंसान इतना गुस्सा हो जाता है कि उसको मारने तक भी तैयार हो जाते हैं। और 2 घूंट पानी ही किसी ने किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी बेसहारा को नहीं पिलाई होंगी। वही इंसान बातें करता है कि हमारे धर्म में, हमारे जात में ये कुछ है। मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करता हूँ कि एक अच्छे इंसान बनने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद आप किस धर्म से, किस जाति से हैं वो बाद में सोचना। हम सब बराबर हैं, हम सबके अंदर करुणा है, दया है, दर्द है, भाव है। सबको समझने की कोशिश करें, बेजुबानों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अपनी दया, अपनी दर्द बता नहीं सकते।
अगर तुम्हें कहीं चोट लगती है, तुम्हारा एक्सीडेंट होता है, तो तुम किसी को चिल्ला कर बता देते हो कि मुझे मदद की जरूरत है, पर ये बोल नहीं पाते। जरूरत हमें है, आप सबको है, इनको समझने की, इनको सुनने की। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक अच्छे इंसान बनिए। बाकी धर्म जात यहीं रह जाएगा, आपका शरीर एक दिन जला दिया जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ दुआएं, कुछ भाव, कुछ ब्लेसिंग्स, इनकी कमाओ, यही आपकी असली कमाई है, यही आपका असली धन है। इसका सफर हम इनकी मदद के साथ यही अंत करते हैं, और कल हम कोशिश करेंगे कि जाकर हम देखें कि गौशालों में इसकी क्या रक्षा हुई, कितना इसकी देखभाल हुई, ताकि हमें पता रहे कि ये कितना ठीक हुआ। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि नीचे जो नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर कॉल करें अगर कभी भी आपको कहीं भी ऐसी जरूरत लगती है। बाकी अगर आपके में पास हुआ तो मैं जरूर आपके जल्दी नजदीक पहुंचूंगा। अगर आपसे दूर भी हूँ तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप से उनकी मदद कर पाएं। अकेला हूँ, कुछ लोगों के साथ हैं, बाकी आपका आशीर्वाद है, और इसको खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक सीख उनको देकर जाऊं। जय मानवता।